और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डबल कैबिन डाला दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में कंपनी ये क्लेम करती है कि ये रोड पर आपको सबसे ज़्यादा एवरेज देगा। फ्रंट की लुक की आप बात करें तो बड़ी ग्रेसिव और हैवी लुक है। इसके साइड पे आज हेडलैम्प है। इसके बाद नीचे आ जाए तो ये म्योरा डिजाइन इसका है जो अंदर एक्सटीरियर में भी यूज किया गया है। चलें जी, ये 1.9 लीटर टर्बो इंजन जो है आपके सामने है। 1.9 में है, ये ब्लू पावर इंजन है और टर्बो चार्ज के साथ है। और ये आपको पर लीटर जो डीजल में एवरेज जो आपको इन सिटी विद एसी जो है ना वो 16 कर रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आपका 9 इंच का है। 6 स्पीड सिक्वेंशियल इसका गियर है। जो लेदर्स की ब्लैक सीट यूज की गई है। ड्राइवर सीट आपकी जो है ना वो 8 वे पावर है। जो पैसेंजर साइड है वो आपको मैनुअल ऑपरेट करेंगे। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डबल कैबिन डाला दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में कंपनी ये क्लेम करती है कि ये रोड पर आपको सबसे ज़्यादा एवरेज देगा। अब ये कितनी एवरेज देगा, क्या इसकी डिटेल है, क्या स्पेक्स हैं, ये सब जानेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वाहिद वो डाला होगा जिसके बारे में कंपनी क्लेम कर रही है कि ये उतनी एवरेज देता है जितनी शायद आपकी छोटी गाड़ी आल्टो एवरेज देती है। तो सारी डिटेल जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निसार भाई, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। फैजान भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? मैं बेहतरीन। सर, क्या वाकई आप जो क्लेम कर रहे हैं कि ये सुज़ू का जो नया डाला आया है ये सबसे ज़्यादा एवरेज देगा? जी बिल्कुल, 100% आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये ऐसे ही है, ये न्यू मॉडल न्यू जनरेशन हमने रिसेंटली ये लॉन्च किया है। किंग ऑफ द ट्रक जैपनीज ब्रांड है, ईसुजू डी-मैक्स 1.9 ऑटो प्लस के नाम से है। ये ब्लू पावर इंजन है और ये टर्बो चार्ज के साथ है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कि लुक की, तो ऑलमोस्ट थोड़े अर्सा पहले सेम लुक में एक डाला पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था सुज़ू की जानिब से। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल फैजान भाई, आपका क्वेश्चन ऐसा है। हमने रिसेंटली जो ना 3.0 एक्सट्रेन हमने लॉन्च किया था और उसमें जो सेम चीज़ें हैं वो ये है कि मोस्टली लोग कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि वो 3.0 है और ऑल व्हील्स ड्राइव है। ये 1.9 है और 2 व्हील्स ड्राइव है, रेल व्हील ड्राइव है। अच्छा, ये रेयर व्हील है? ये रेल व्हील है, 2 व्हील्स है और रेल व्हील में ये मेन इसमें जो ना डिफरेंस है इसमें। ठीक है। उसके अलावा जो इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इसकी सीट्स हैं, इसके गियर्स हैं, स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, टायर रिम साइज ऑलमोस्ट सेम है। जी बिल्कुल है। अच्छा, अगर हम फ्रंट की बात करें तो निसार भाई इसके अंदर क्या कुछ शुरू में क्या लगाया गया है? जी बिल्कुल, इसकी फ्रंट की लुक की आप बात करें तो बड़ी ग्रेसिव और हैवी लुक है। उसमें जो इसको हैवी जो ना ग्रेसिव लुक दे रही है उसमें ये सिल्की सिल्वर मैट का इस्तेमाल किया गया। बीच में सुज़ू का लोगो है, ये हमने क्रोम में इस्तेमाल किया गया। ये खूबसूरत लुक दे रहा है। इसके साइड पे आज हेडलैम्प है, ये प्रोजेक्टेड LED इसके लैंप है और इस पर DLR के साथ हमने इंडिकेटर इंक्लूड कर दिया जो इसको एक खूबसूरती में इजाफा कर रहा है इसके हेडलैम्प में। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये म्योरा डिजाइन इसका है जो अंदर एक्सटीरियर में भी यूज किया गया है। तो इंटीरियर में भी यूज किया गया म्योरा डिजाइन इसकी ग्रिल है और ग्रिल है फ्रंट, और इसके साथ इसके LED फॉग लैंप है। एयर सर्टेन इसमें दिया गया फॉग लैंप के साथ और बम्पर पेंटेड इसका बम्पर नीचे है। तो लें जी, बोनट अनलॉक कर दिया गया। निसार भाई ओपन करें इसको, और जो ब्लू टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने बात किया मैं वो जानना चाहूँगा कि वो क्या है और वो किस तरह से इसको फ्यूल एफिशिएंट करती है। तो लें जी, ये 1.9 लीटर टर्बो इंजन जो है आपके सामने है। अच्छा, इसमें सिर्फ इंजन मेरे ख्याल से डिफरेंस है जो पुराना मॉडल था और जो ये वाला है? टोटल सर A to Z इसमें चेंजिंग है इंजन की टेक्नोलॉजी में। वो 3.0 है और ये 1.9 है। 1.9 में है, ये ब्लू पावर इंजन है और टर्बो चार्ज के साथ है। अब ब्लू पावर जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है जो इसमें यूज़ की गई है और बाहर भी यूज़ की जा रही है, जो मोर देन इसको जो फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करता है। और इसकी जो ना इंजन साउंड में भी आप स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे, फील नहीं होता कि एक डीजल इंजन जो ना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बड़ी स्मूथ इसकी और नाइस इंजन नॉइस है, कैबन नॉइस भी नहीं है इसमें। और ये आपको पर लीटर जो डीजल में एवरेज जो आपको इन सिटी विद एसी जो है ना वो 16 कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल 100%। और इसमें जो ना वो आपको ऑन हाईवे जो है ना वो आपको 18 जो है ना वो पर लीटर आपको पर लीटर जो डीजल में ये एवरेज आपको 100% देगा। ये मॉन्स्टर की एवरेज उतनी बता रहे हैं जितनी आम जो आल्टो सुजुकी गाड़ियाँ फेरी होती हैं उतनी एवरेज है। यही हम क्लेम कर रहे हैं कि देखिए आपको हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम 1.9 इंजन लेके आए हैं और डबल कैबिन डाले में लेके आए हैं और टर्बो चार्ज के साथ लेके आए हैं। और इसकी जो टर्बो चार्ज के साथ ये अंडर पावर भी नहीं है। लोग मोस्टली का लोगों का होता है यार ये अंडर पावर तो नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। टर्बो चार्ज है, 1.9 है, पिक्सिक अच्छी है, ये अंडर पावर बिल्कुल नहीं है और एवरेज जो हम क्लेम कर रहे हैं इससे बेहतर है। ये फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाई है, बोनेट इसका बंद करें ताकि हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलें।
और जब साइड प्रोफाइल की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको साइड प्रोफाइल में एक ह्यूज अलॉय व्हील जो है वो नज़र आ जाता है। तो क्या साइज़ है इस व्हील का? 18 इंच का इसका जो है ना एल्यूमिनियम सिल्वर का रिम है और उसमें डोलन के टायर है 265 और 60 का इसका टायर साइज है। अच्छा, अगर हम पुराने वाले वेरिएंट की बात करें तो उसमें तो मेरा ख्याल है मैट ग्रे और मैट ब्लैक रखा गया था, इसमें सिल्वर रखा गया है। तो दोनों का डिफरेंस एक दिया गया, इसमें मैं सिल्की सिल्वर और क्रोम का इस्तेमाल किया गया, उसमें डार्क ग्रे और मैट का इस्तेमाल किया गया है, जो इनके दोनों के लुक को डिफरेंस करता है। एक आपको आइडिया हो जाता है कि ये 1.9 है और ये 3.0 है। इसके बाद अगर हम साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर में आपको क्रोम और ब्लैक के साथ कंट्रास्ट में मिल जाता है और आई थिंक ये रिट्रैक्टेबल है जिस तरह हर गाड़ी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फैजान भाई फरमाया, ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, इसमें क्रोम का और प्लस इसके मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया और सेंटर में इसके इंडिकेटर यूज़ किया गया, साइड इंडिकेटर, जो उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। इसके बाद नीचे आपको वी क्रॉस की बैजिंग मिल जाती है, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिल जाते हैं, अलाई व्हील के साथ मैच करते हुए जो फुट स्टेप है उसमें हल्का सा जो सिल्वर टच है वो आपको मिल जाता है। बिल्कुल। और इसमें जो ये इमोबिलाइजर सिस्टम है और इसमें ये कीलेस एंट्री है आपकी रिमोट के साथ, बिल्कुल कुछ स्टार्ट कीलेस एंट्री है। ठीक है, मतलब आपको गाड़ी में बैठने के लिए चाबी की जरूरत नहीं ये है। रिमोट जस्ट आप यूज़ करेंगे, ये आपकी पॉकेट में होना चाहिए, जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इससे इंटर हो जाते हैं गाड़ी में। अच्छा, नॉर्मली तौर पे जो ऊपर रूफ रेल्स होती हैं वो कंट्रास्ट में रखी जाती हैं, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ सेम कलर में रखी गई हैं और वो ज़्यादा लुक को इन्हेंस कर रही है। बिल्कुल जी, इसमें ये देखिए, आप देखिए एयर प्रेशर भी हमने इसमें यूज़ किया है ऐसे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर ओरिजिनल जो है ना इसमें रूफ रेल्स हम दे रहे हैं, बुल्टिन है कंपनी से, और ये ग्रे पेंटेड में हम इसको जो ना यूज़ कर रहे हैं, एक लुक दे रहे हैं कंट्रास्ट में। पीछे अगर हम आ जाएँ तो पीछे भी ये साइड बार जोन सी हैं वो बिल्डिंग आ रही हैं, हालांकि ये डालों में नहीं आती। बिल्कुल जी, ऐसे ही पीछे नहीं आ रही, ये एसेसिस कॉस्मेटिक हम यूज़ कर रहे हैं और ये इसको कार्गो स्पोलर है और ये मैट ग्रे में हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक में और इसको हम यूज़ करते हैं और ये हम लगा के दे रहे हैं इसमें बैक डेक के ऊपर। ठीक है, और साइड प्रोफाइल आपको दिखा दी, अब रेयर प्रोफाइल की तरफ चलेंगे और रेयर प्रोफाइल में इसकी बड़ी मॉन्स्टर लुक देती हुई मुझे बैक लाइट्स भी नज़र आ गई हैं, तो ये आपके सामने है। और पीछे अगर आप देखेंगे ऑटो प्लस की 1.9 TD ब्लू पावर, जिस तरह बताया कि इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, उसकी बैजिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ सुजुकी डीमैक्स का जो बैज है वो भी आपको नज़र आ जाता है। और ये पीछे आपके पास ट्रक की जो सूरत हाल है, ये जो इसका बैक ट्रंक होता है वो आपके सामने है। ऊपर लैंप की यूज़ किया गया, ठीक है, फिक्स विंडो है, प्लस ये डिफोगर है, ये किसी भी विंडो में नहीं, जो है ना दूसरे जो कंपटीटर है डबल कैबिन उसमें नहीं आ रहा, ये फिक्स के साथ ये डिफोगर है जो आपके इस्तेमाल में होती है। बैक व्यू आपको क्लियर नज़र है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो ये मैनुअली इसके स्पोर्टेड है, ये सारा ट्रंक इसका जो है, और मैनुअल में इसकी जो है ना वो मजबूती ज़्यादा है आपकी। वैसे आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, हाइड्रोलिक शॉक वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी मजबूती नहीं है। जब आप इस पर वज़न रखें तकरीबन 1.5 टन जो है ना आपके ऊपर लोडिंग का आप कर सकते हैं इस पर। ओके, और ये अच्छा खासा मजबूत था, मतलब जब ये नीचे आया तो वेट भी इसका अच्छा खासा है, यानी कि मटेरियल आपको मिल जाता है। आप एक अच्छी स्पेस है, लगीज है, आप इसमें कुछ भी कैरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक। ये आपको वॉक अराउंड हमने रिव्यू जो है वो करवा दिया है। अब इंटीरियर की तरफ चलेंगे और अंदर इसके जो कुछ लगाया गया वो भी दिखाते हैं। चलें जी, गाड़ी के अंदर आते साथ ही जो सबसे पहली चीज़ मुझे एडवांस नज़र आई है वो इसका पुश स्टार्ट बटन है, जो मेरा ख्याल है जो पुराने डाले हैं उनमें शायद नहीं आ रहा। बिल्कुल पुश स्टार्ट नहीं, इससे पहले मॉडल में भी था और इसमें भी हम पुश स्टार्ट प्रॉपर दिया है हमने इसमें। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे इसमें फ्रंट में आप देखें तो इसका जो डैशबोर्ड है हमने इसमें जो ना मैट ग्रे और ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। बीच में जो पैनल है वो हमने क्रोम का इस्तेमाल किए गए हैं और आप ये देख सकते हैं बीच में ये जो है ना हमने इसको मिरर डिज़ाइन भी दिया हुआ है, जो साइड आपके जो है ना वो डोर में भी है और फ्रंट में भी है। और अगर हम बात करें तो मुझे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर भी एक कंसोल स्पेस जो है वो नज़र आ रही है, जो कि स्पेस है। आपको दूसरा ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है इसमें लेदर का यूज़ किया गया है, बाकी जितने भी डाले हैं उनमें ये लेदर नहीं प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है और इसकी जो खूबसूरती को ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सामने इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है, नीचे आपका एसी कंट्रोल जो है वो आ जाता है और यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। इसमें सबसे पहले जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपका 9 इंच का है, कार एप्पल प्ले है, एंड्रॉयड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है। उसके बाद जो आप बात कर रहे थे कि ये इसका जो एसी, ये डुबल एसी क्लाइमेट कंट्रोल है, रेयर एसी भी इसमें विंड्स दी गई हैं इसमें, दोनों अपना टेम्परेचर इसमें डुबल जोन में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट क्लस्टर की बात करें तो वो 7 इंच में है
जी बिल्कुल, ये 7 इंच में है और ये लुमेक्स है और ये मल्टी कलर्स में है और इसको मल्टीज ऑप्शंस है, इसमें आप सारी डिटेल्स आप इसको इसमें से आपकी मल्टीज आप कंट्रोल हो जाती है। जो स्पीड वगैरह वो एनालॉग में भी नज़र आ रही है, नीचे डिजिटल भी वो शो कर रहा है, दोनों दी गई हैं ताकि अगर कोई भी आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लस उसके अलावा आपको स्टीयरिंग के अंदर भी जिस तरह मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। गियर नॉब की बात करें तो मेरे ख्याल से इसको ऑटो प्लस मैनुअली दोनों आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का साइन भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये आपका देखिए गियर नोब जो है ना, हमने ये पेंटेड ब्लैक, प्लस इसमें हम ना इसमें जो पैनल जो है ना वो सिल्की सिल्वर इस्तेमाल किया है, प्लस लेदर इस्तेमाल किया गया जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही आप इसको टिप्टोनिक भी जो है ना गियर शिफ्टिंग में है, ये देखिए आप वहाँ मैन शो हो रहा है, आप इसको टिप्टोनिक गियर शिफ्टिंग यही भी हमने दी हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ना 6 स्पीड सिक्वेंशियल इसका गियर है, ऑटो ट्रांसमिशन में ये, ठीक है। और मैनुअली हैंड ब्रेक आ जाती है, कप होल्डर्स आ जाते हैं, एक ये आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है कंसोल के अंदर, ठीक है। और इसके लिए ये आर्म रेस्ट के ना पैड जो है ना वो लेदरिंग पैड है, ये कंफर्टेबल है। उसके अलावा ये इसको खूबसूरती करने के लिए सिल्की सिल्वर प्लस जो है ना पेंटेड ब्लैक का जो हमने जो है ना वो इसमें ये पैनल यूज़ किया हमने। और अगर दरवाज़ों में देखें तो सेम उसी तरह सिल्की सिल्वर पियानो ब्लैक का कंट्रास्ट जो है वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ आपको नज़र आ जाता है। और सीट्स की अगर बात करें तो क्या इसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं या ये नॉर्मल रखी गई हैं? फैज़ान भाई, इसकी सीट जो है ना वो ये प्योर लेदर्स की ब्लैक सीट यूज़ की गई हैं, 8 वे की पावर सीट्स है और लंबर स्पोर्ट सीट है ये। ओके। और ये मैनुअली इसको एडजस्ट किया जाएगा? ड्राइवर सीट आपकी जो है ना वो 8 वे पावर है, ठीक है। और जो पैसेंजर साइड है वो आपके मैनुअल ऑपरेट करेंगे इसमें। चलें जी, ये है वो डबल कैबिन डाला जिसके बारे में क्लेम ये कह रहे हैं कि ये 18 की एवरेज आपको देगा, जो कि आम अगर नॉर्मल तौर पे देखें तो आल्टो गाड़ी आपको देती है। तो लिहाजा अब आपको आल्टो गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुज़ू ने आपको डबल कैबिन में इतनी एवरेज प्रोवाइड कर दी है। तो निसार भाई, अगर हम इसकी बात करें इंजन वाइज तो ये कितने हॉर्स पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, कितनी इसकी टॉर्क है, तो क्या इसकी मतलब अगर हम 0 to 100 काउंट करना चाहें तो कितने सेकेंड्स में जाएगा ये? जी फैज़ान भाई, इसमें जो इसकी हॉर्स पावर है वो 150 है और इसका जो टॉर्क है वो 350 है। ओके। और अगर हम 3 लीटर से कंपैरिजन करें तो उसमें क्या था? 350 में जो उसकी 119 जो है ना उसकी हॉर्स पावर थी, और 440 जो है ना उसकी जो है ना वो टॉर्क है। मतलब इतना कोई खास फ़र्क नहीं लग रहा? बिल्कुल इतना नहीं है, लेकिन वो वही जो 1.9 और 3.0 का डिफरेंस है, उसी हिसाब से टॉर्क और उसका भी डिफरेंस है। और आखिर में अगर हम इसकी प्राइस जानना चाहें और मार्केट में मौजूद इस तरह के जितने भी डबल कैबिन डाले हैं उससे कंपैरिजन करें तो क्या ये उनसे सस्ता है? बिल्कुल 100% ये सबसे लोएस्ट प्राइस में इस वक्त हमने इसको लॉन्च किया है। 1 करोड़ 5 लाख इसकी प्राइस है और 15 लाख इसकी बुकिंग है, अक्टूबर का टाइम है इसका। जी बिल्कुल, 1 करोड़ 5 लाख में आपको ये डबल कैबिन डाला मिल सकता है। और इस प्राइस में अभी तक पाकिस्तान में कोई भी डबल कैबिन अवेलेबल नहीं है इस प्राइस में। तो नहीं जी भाईजान, सुज़ू डीमैक्स की जानिब से एक ऐसा डाला मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो 1 लीटर में 18 किलोमीटर की एवरेज देगा। और जिस तरह निसार भाई ने हमें बताया कि 1 करोड़ 5 लाख में आप ये डाला जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा देर किस बात की, अपना आएँ और अपना डाला जो है वो बुक करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।